কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 21 অনুবাদ থেকে কন্টিনিউ করছি। 21 নম্বর কা অনুবাদ। সেই অসুর মরণে দেবগণ আনন্দিত মনে শ্রী গোপালের ভাবকে উৎপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। বলিয়ে कौन बोलेंगे? बोलिए अनुवाद 21। उस सक्टासुर के मरने के विषय में देवगण श्री गोपाल जी के भाव की उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं यथा যথা আমার গৃহের এই অংশে এই শকট আছে, তুমি স্বয়ং সেই শকটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ এবং শকট দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করিয়াছ। আমি প্রতিক্ষণ রোদন করিয়াছি, তথাপি যদি তুমি মারিয়ে যাও তা হইলে আমার অপরাধ নাই। হিন্দি। श्री गोपाल जी के मन ही मन में मानो ये कह रहे हैं कि हे सक्टासुर, देखो हमारे घर के इस आंगन में यह हमारा ही सकट था, तू स्वयं इसमें जबरदस्ती धस बैठा एवं इस सकट के द्वारा तू ऊपर को चला गया। मैं तो प्रति क्षण रोता ही रहा। इतने पर भी यदि तू मरता है तो मर जा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। गोपाल बोला तो अभी बीच में क्यों घुस गया भाई, मेरा खेलने का जगह था, मैं ऐसे पैर हिला रहा था, मारा एक लात, तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं डोंट से दैट आई किक्ड यू, आई किल्ड यू। তারপর শকটের কটকট শব্দে আবির্ভূত হইয়া ভয়বশত সকলে কি 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 বলিয়া চারিদিকে গমন করিতে লাগিল। পরে শকটের পতন বালককে অবলোকন করিয়া ক্রন্দন বিধায়ক সমধিক মূঢ় বুদ্ধিতা धारण करिलेन। हिंदी। तदंतर सकट में से कट कट शब्द के प्रकट होते ही सभी जन भय के कारण क्या 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 है इस प्रकार कहते हुए चारों ओर से दौड़ पड़े। उसके बाद गाड़ी के पलटने को देख और बाल पृष्ठ को देखकर सभी ने रुलाने वाली अत्यंत मूढ़ बुद्धि की परंपरा को धारण किया, अर्थात अर्थ तक अनिष्ट को देख सभी रोने लग गए। क्योंकि ये तो था अदृश्य वाला दानव, सिर्फ तो सब देखा शकट टूट गया, यही देखा। एक्चुअली हुआ क्या अंदर किसी को तो मालूम नहीं, समझ नहीं आया किसी को। जननीय अवसांगी হইয়া দেবাবৃষ্ট রমণীয় ন্যায় দর্শক দিগকে অবজ্ঞা করিয়া বেগে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। उन लोग को लगा शकट टूट गया, गाड़ी टूट गया बस। পশ্চাৎ কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিপীড়িত হইলে অন্যান্য স্ত্রীগণ বেগে আগমন করিয়া চারিদিকে তাহাকে ধারণ করিলেন। पर पूरा चेकिंग हुआ, हाथ पैर सब ठीक है या नहीं, फिर दूसरा स्त्री पकड़ा। हिंदी। शोक एवं दीनता के कारण शरीर के सभी अवयव जिनके विवश अर्थात असमर्थ हो गए हैं, ऐसी माता श्री यशोदा ने देवताओं से आविष्ट सी होकर सभी जनों के देखते देखते दौड़कर बाल पृष्ठ को उठा लिया। पश्चात कंप आदि सात्विक भाव से उनके अंग प्रत्यंग सभी पीड़ित हो चले। उस समय अन्य गोपियों ने वेग पूर्वक आकर चारों ओर से उनको धारण कर लिया। ये देखिए अलग अलग पिक्चर जो गूगल में दिया है शक्टासुर वध के लिए। ये देखिए नीचे लात मार रहा है बच्चा गोपाल, देख रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। नहीं, ये गधा जी कैसे आ गया? नहीं, ये धेनुकासुर वध है। ये अच्छा पिक्चर है, ये सही पिक्चर है। देखिए नीचे अंदर झूला जैसा है ना शकट के नीचे।
हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। ओके, अगला श्लोक। সেই সকট পতন কালে, মানে समझ में आ रहा है, সকট পতন কালে মেঘের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিলে এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইল যথা। হিন্দি। उस सकट में गिरते समय मेघ के समान शब्द उत्पन्न होने पर इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुआ यथा। প্রশ্ন, ইহা কি, ইহা কি, এ কি? উত্তর, সকট, সকট, তাহার কি উপর্জয় হইয়াছে, কি हेतु, कैसे, কি हेतु, আকস্মাত अचानक, কুশল, কুশল, सब ठीक है तो, বসুদেবের অনুগ্রহে। ঠিক है अशोक प्रभु? হিন্দি। এই রূপে, এক সেকেন্ড, এই রূপে বাক্যের প্রশ্ন এবং উত্তর দ্বারা ব্রজকুল পতিগণ অন্তপুরের মধ্যে গমনপূর্বক সকট পতন নিরীক্ষণ করিয়া দন্তপোক্তির অগ্রভাগ দ্বারা স্ব স্ব জিহ্বা দংশন পূর্বক, জিহ্বা দংশন करिए कोई दंत से, क्या हो गया ऐसे करके বহুক্ষণ পর্যন্ত বিস্মিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। হিন্দি। मेघ यथा प्रश्न, यह मेघ सी गड़गड़ाहट जो हुई वह क्या, वह क्या? उत्तर, कानों को कटु लगने वाला सकट का शब्द है। प्रश्न, यह स्वयं कैसे हुआ? उत्तर, यह सकट पलट गया। प्रश्न, किस कारण से, किस कारण से? उत्तर, अकस्मात। प्रश्न, कुशल तो है, कुशल तो है? उत्तर, वासुदेव की कृपा से सब कुशल है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के द्वारा ब्रज कुलपतिगण अंतपुर के बीच में आ गए। सकट के पतन को देखकर तो चकित होकर अपने दांतों के अग्रभाग से जिह्वा को दबाकर बहुत देर तक खड़े के खड़े रह गए। তারপর সহসা পুরের বা ওই প্রদেশ হইতে শ্রীমান ব্রজরাজকে অন্তপুরের সম্মুখবর্তী দেখিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে আগমন করে তাহাকে পথ দিবার জন্য পথের দুই ধারে দুই ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সম্মুখে প্রদেশে দূর হইতে স্থান দান করিলেন। হিন্দি। अंतर एकदम पुर के बाहर के स्थान से श्रीमान ब्रजराज को अंतपुर के सन्मुख वर्ती स्थान पर आते देख सभी ने क्रमशः आकर उनको मार्ग देने के लिए मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर सन्मुख की ओर दूर तक आने का स्थान दिया। তারপর পিতা নন্দজন সকল কোলাহল শব্দ সকট বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জননীর গলদেশাবলম্বী সেই বালক নিজ করতালে স্থাপন পূর্বক তাহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হিন্দি। इसके बाद इन पिता श्री नंद जी ने तो सभी जनों के कोलाहल से उस सकट के उलटने के वृत्तांत को समझते हुए माता के गले में चिपटे हुए बाल मुकुंद को अपने हाथों में ले लिया और उनके सभी अंगों को निहारने लग गए। तो इसका मतलब है कि शक्तासुर अभी तक शरीर नहीं देखा कोई, किसी को पता भी नहीं अशोक प्रभु कि कोई असुर मरा या ऐसे ही सबको लगा कि ये पलट गया, बस टूट गया। তারপর সকলে শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন এবং সকটের চতুর্পার্শ্বে নিকটস্থিত বালক দিগকে সেই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। बच्चे लोगों को जिज्ञेस किया, क्या हुआ भाई? বালকেরা একমাত্র তর্জনী আঙ্গুলি দ্বারা দেখিয়া দিয়া সেই বালককেই নির্দেশ করিল। ऐसे करके वो गोपाल को दिखा रहे। তন্মধ্যে একজন অস্পৃষ্ট ভাষী তোতলা ও মুখর বালক কোলাহল নিবারণ করিয়া প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিল। ঠিক है, हिंदी पढ़िए अशोक प्रभु। तदंतर एकदम पुर के बाहर के स्थान से श्रीमान बजराज को अंतःपुर के सम्मुखवर्ती स्थान पर आते देख सभी ने क्रमशः आकर उनको मार्ग देने के लिए अरे नहीं, ठीक से पढ़िए, कौन सा पढ़ रहा है आप? 28 नंबर पढ़ना है। लास्ट पैराग्राफ है वो भी तदंतर से चालू होगा। अच्छा, तदंतर सभी ने शांत भाव का अवलंबन करते हुए उस वृतांत को सकट के चारों ओर
निकट में खड़े हुए बालकों से पूछा। बालकों ने भी एकमात्र उसी का निर्देश करने वाली तर्जनी अंगुली से दिखाते हुए उस बाल भगवान का ही निर्देश कर दिया। उनमें से एक आगे बोलने वाले तोतले बालक ने कोलाहल को थोड़ा सा ऊपर करिए माता जी, निवारण कर अपनी तोतली बोली में कहा। क्या कहा सुनिए। मामा पा 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 जा 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 च च त त त श श ডি 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 অর্থাৎ আমার আমার পার্শ্বে শ্রবণ করো। যখন এই বালক চরণ তুলিয়াছিল, ভগবান गोपाल ने चरण उठाया था ना, তখন তাহার স্পর্শ মাত্রে চরণ को धक्का लगा तो शकट ऊर्ध्वे उड़िया যায়, মানে वो गाड़ी ऊपर उड़ गया। ডি 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 ডিনো অর্থাৎ পক্ষীর মতো উড়িয়া গেল। হিন্দি थोड़ा उठाइए माता जी। बस बस। उसके बाद उस तोतले बालक के वाक्यों का अनुकरण करते हुए सभी नहीं, पीछे बालक वाला श्लोक छूट गया, पीछे वाला पढ़िए। मैं से स्टार्ट होगा। तो में मेरे पापा पास से सुनो। जब इस लाल ने चरण उठाया तभी उसके स्पर्श मात्र से उड़ता हुआ सा यह सकट पलट गया। वो एकमात्र साक्षी था, वो ठीक से देखा। ठीक है लाल साहब, को समझ में आ रहा है? अगला अनुवाद। তাহার পর অন্যান্য বালকগণ উক্ত তোতলা বালকের বাক্যের অনুকরণ করিয়া হাসিতে লাগলো। পরম স্নেহান্বিত ব্যক্তিগণ বালক দিগের কথায় নিন্দা প্রকাশ করিয়া সেই বাক্যে সংশয় রহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। कोई पत्ता नहीं दिया क्या बोला ये তোতলা বালক। কিন্তু পুতনা বধে যাহা অবধারিত হইয়াছিল তাহার বিস্ময় অনুধাবন পূর্বক কর্কশ তর্কসমূহ বৃদ্ধবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া আসিলে সংশয় করিয়াছিলেন। হিন্দি। उसके बाद उस तोतले बालक के वाक्यों का अनुकरण करते हुए सभी बालक दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तभी अधिक वात्सल्य रस परिपूर्ण श्री उपनंद नंद आदि वृद्ध गोपों ने इस मूर्ख अज्ञानी बालकों की बातों पर विश्वास न करते हुए प्रकट नहीं किया, अर्थात उनकी बात को निस्संदेह स्वीकार न किया। क्या ठीक से पढ़ नहीं रहा? कोई और किसका पास बुक है, पढ़िए। किंतु पूतना वध में जो सिद्धांत निश्चित किया था उसका अनुकथन करने के कारण कठोर तर्क समूह में जिनकी बुद्धि वृत्ति रुक गई है उन्होंने तो निस्संदेह बाल वचन स्वीकार कर लिया। हाँ सही बोला होगा। सचमुच इसके लात से ही ऊपर गया होगा शकट ने, एकदम सही पकड़ लिया। क्योंकि ये बालक पूतना मैंने कुछ गड़बड़ लग रहा है। पूतना के पास भी देखा था ना, जब पूतना तो लगा कि सचमुच ये बालक में कुछ अतुलनीय शक्ति है। अगला अनुवाद। किंतु पिता पुनर्बार स्वस्ति वचन, फिर से स्वस्ति वचन करने लगा। स्वस्ति वचन करिए सब, ऐसे करके हाथ ऊपर उठाइए हाथ में थोड़ा ध्यान लीजिए और ऐसे स्वस्ति 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 ऐसे करके स्वस्ति वचन करता है। और शुभ ओके मंगलमय। ओके कहाँ गए? तो ब्रजराज फिर से स्वस्ति वचन करने लगा। किंतु पिता पुनर्बार स्वस्ति वचन अभिषेक भी किया। ब्राह्मण वर्गेर संतोष साधना आदि एवं सकलेर प्रचुर आशीर्वाद द्वारा সেই রমণীয় বালককে मंगलाचार पूर्वक जननीर क्रोरे प्रदान करिलेन। ठीक यशोदा माँ को दे दिया। हिंदी। किंतु पिताजी ने तो पुनः स्वस्ति वाचन अभिषेक आदि ब्राह्मण वर्ग का दक्षिणा देकर संतोष साधन
आदि एवं सभी के आशीर्वाद समूह आदि द्वारा उस मनोहर बालक को मंगम से युक्त करवाया तथा स्वयं माता की गोद से संयुक्त कराया अर्थात माँ की गोद में दे दिया। জননীও নিজ বালকের লালন পালন আদি নানা কার্যের অনুষ্ঠান ব্যস্ত থাকিয়া গৃহ মধ্যে শয্যাতেই ওই শিশুকে শয়ন করাইলেন। হিন্দি। माता ने भी अपने बालक के लालन पालन आदि अनेक कार्यकलाप में व्यस्त होकर दूध पिलाकर घर के भीतर वाली शैया पर ही लाला को शयन करा दिया। ব্রজরাজ নন্দ অন্যান্য লোক সমাভি ব্যবহারে উক্ত মহা শকটের পূজা করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। হিন্দি। श्री नंद आदि गोपों ने भी अनेक जनों को बुलाकर उस शकट की पूजा करवाकर उसको पहले स्थान पर ही धरवा दिया। তারপর মধুকণ্ঠ বলিলেন, বৎস, বালক দ্বারা মহা শকটের উচ্চাটন পতিত করা অসম্ভব, তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া বলো, অন্যথা ওই বক্তার তাৎপর্য অন্য প্রকারও হইতে পারে। স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, আর্য, পূর্বেই ওই বিষয়ে অদ্ভুত ভাব নিবারিত হইয়া আছে, যেহেতু নিশ্চয়ই যোগমায়া এই বালকের সম্ভবপর সম্বন্ধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যোগমায়ার ফলে ইহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, অতএব আপনি আর পুনর্বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। হিন্দি। तदंतर मधुकंठ बोला, लाला स्निग्धकंठ, इस 3 महीना के बालक द्वारा इतने भारी गाड़ा का पलटना सर्वथा असंभव है, अतः कुछ विचार कर कहो, अन्यथा कहने वाले कवि का अभिप्राय ही बिगड़ जाएगा। स्निग्धकंठ बोला, आर्य, इस विषय में पहले ही आश्चर्य का भाव निकाल दिया है, क्योंकि योग माया ही इस बालक के गौरव का निर्माण करती रहती है, अतः आप पुनः ना पूछिए। মধুকণ্ঠ হাস্য বদনে বলিলেন, তারপরে কি বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে? স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তারপরে ব্রজরাজ অগ্রজ এবং অনুজগণের সহিত বিবেচনা করিলেন, মানে ব্রজরাজ अपने बड़े भाइयों के साथ বিবেচনা কিয়া, এই দুইটি বালক নিতান্তই এক গৃহে থাকিবার উপযুক্ত। এই দুইটি বালক মানে কৃষ্ণ বলরাম, যেহেতু উভয়ই জননী স্বয়ং উভয়কে লালন করিবার জন্য নিতান্ত ভালোবাসিয়া থাকেন, তন্মধ্যে আবার পরস্পরই উভয় বালকের প্রতি আসক্ত এবং অভিপ্রেত ও স্পৃহনীয় নানাবিধ গৃহকার্য সম্পাদন করিতে উভয়েরই ব্যাকুল, বালক দুইটিকে পৃথকভাবে রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য। কবে শুভদিন আসিবে এইভাবে আমি কেবল বিলম্ব অবলম্বন সময়াপেক্ষা করিয়াছি, অথবা আপনাদের যে রূপ ইচ্ছা হয় তাহাই কর্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিগকে উহা শ্রবণ করাইলেন এবং সেই মুহূর্তেই দৈবের আনুকূল্য নিরূপণ করিয়া এককালে সমুদ্রতা বাদ্য সংযুক্ত গীত এবং স্বস্তি বাচনা আদি ও প্রশস্তি অর্থাৎ স্তোত্র পাঠ পূর্বক শীঘ্র রামকৃষ্ণের অপূর্ব মিলন ঘটাইয়া দিলেন। সব বলিए रामकृष्ण मिलन की जय हो। जय जय जय। हिंदी। मधुकंठ मुस्कुराकर बोला, आगे का वृत्तांत क्या है सो कहिए। स्निग्धकंठ बोला, तदंतर श्री ब्रजराज ने बड़े एवं छोटे भाइयों के साथ मिलकर विचार किया कि ये दोनों बालक विशेष करके एक ही घर में रहने योग्य है। कारण यह है कि दोनों की माताएं स्वयं दोनों का ही लालन पालन करने के लिए विशेष लालसा रखती हैं, उसी में अपने को धन्य मानती हैं, उसमें भी आपस में दोनों जनी दोनों बालकों के प्रति आसक्त है एवं अभिलषित स्पृहनीय प्रशंसनीय अनेक प्रकार के घरेलू कार्य संपन्न करने को दोनों ही व्याकुल हैं। अर्थात एक जनी कहती है घर का सारा काम मैं कर लूंगी, तो दूसरी कहती है नहीं बहन मैं कर लूंगी। ऐसा परस्पर प्रेम है। अतः एक साथ उन दोनों बालकों की, इन दोनों का बात कर रहे हैं यशोदा और रोहिणी जी का। ये रोहिणी जी कहाँ है प्रभु जी? कहाँ है माने ये प्रश्न क्या है? यशोदा मैया के साथ ये रोहिणी भी थी क्या? हाँ, बलराम जी की माँ बनारस में। ओ हरे कृष्ण।
ऐसा परस्पर प्रेम है, अतः एक साथ उन दोनों बालकों की पृथक पृथक रक्षा करना अत्यंत कठिन है। यदि एक जगह हो तो चाहे जोनसी दोनों की देखभाल कर सकती है। मैं तो केवल कब शुभ दिन आएगा इसकी अपेक्षा से ही विलंब का अवलंबन कर रहा हूँ, अथवा आप सबकी जैसी इच्छा हो वही किया जाए। शास्त्रज्ञ व्यक्तियों ने श्री नंद जी के ऐसे वचन सुनकर वैदिक ब्राह्मणों को सुनाकर तत्काल देव की अनुकूलता देखकर शुभ मुहूर्त में एक साथ बाजे गाजे के सहित स्वस्ति वाचन आदि एवं स्तोत्र पाठ पूर्वक शीघ्र ही श्री रामकृष्ण दोनों भाइयों का अपूर्व सम्मेलन संगठित कर दिया। ठीक है। यस, ये अशोक प्रभु, ये रामकृष्ण यानी बलराम और कृष्ण। हाँ, आगे बताते तो रोहिणी माता किसी को बना देता उधर, मे भी राजेश्वर नंद सूता प्रभु को बना देता। हरि बोल। हाँ, अच्छा मैचिंग होता है। ओके। সেই মিলন যথা পরস্পরের দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছিল, বহুক্ষণ ধরিয়া মূর্তি স্তব্ধ থাকায় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া নয়নোজ্জ্বলোচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই রূপে কৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতার বাল্যকালেও প্রসিদ্ধ আসক্তি ছিল। পরস্পরের নবদর্শন হইলে এই জগতে সেই আসক্তি কি কৌতূহল না বিস্তার করিয়া থাকে। হিন্দি। यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, कृष्ण और बलराम में बलराम तो बड़े हैं, लेकिन नाम कृष्ण का आगे लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो सीता और राम में रामचंद्र जी तो बड़े हैं, लेकिन सीता राम क्यों बोला जाता है, पहले ये बताइए। यहाँ तो मतलब लेडीज फर्स्ट की बात आ जाती है ना, इसलिए बोला जाता है। अच्छा, लेडीज फर्स्ट। मैंने शक्ति है, शक्ति को पहले रखा जाता है। तो बड़े भैया को पहले नाम रामकृष्ण, बड़े भैया का पहले नाम लिया जाता है, उसके बाद छोटा भैया का, अनुज का। लेकिन सब जगह तो कृष्ण बलराम कहा जाता है ना। रामकृष्ण उल्टा हो गया। करेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन। हिंदी। वह दोनों भाइयों का मिलन इस प्रकार है, यथा दोनों की दृष्टि परस्पर संलग्न हो गई, दोनों की मूर्ति बहुत देर तक अचल हो गई, परस्पर के मिलन से द्रवीभूत हुआ, दोनों का चित्त नेत्र जल के बहाने सन्मुख आ गया। इस प्रकार श्यामल गौर कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की बाल्यावस्था में भी प्रसिद्ध आसक्ति थी। यह ठीक भी है, क्योंकि इस जगत में परस्पर के नवीन दर्शन होने पर वह प्रेममयी आसक्ति कौन से कौतूहल का विस्तार नहीं करती, अपितु अनेक कौतूहल उपस्थित कर देती है। বাল্যকালে প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন পরস্পর মিলিত হন, তখন উভয়ের কৃষ্ণ বর্ণ এবং শুভ্র কিরণমালা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুতর চন্দ্রমা জন্মিয়াছিলেন। ओके, एक काला एक व्हाइट। व्हाइट कौन है? बलराम। एक सेकंड। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, বাল্যকালে প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন হয়ে গিয়া था ना, এবং তখন উভয় কৃষ্ণ বর্ণ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর এইরূপ প্রকারে সকল লোককে উৎসব করিয়া গণকেরা যে সকল দিবসের বহুতর গুণ গণনা করিয়াছিলেন, সেই সকল দিবসে এই বালক যুগলের সহিত নিজ নিজ নতুন বালক দিগকে মঙ্গলাচারের সহিত সঙ্গত করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ বলরামের প্রথম মিলনের পর অন্যান্য ব্রজ বালক ও কৃষ্ণ রামের সহিত মিলিত হইলেন। হিন্দি।
बाल्यकाल में पहले पहल परस्पर में मिलते हुए श्री राम कृष्ण दोनों भ्राताओं की गो श्याम वर्ण वाली किरणें परस्पर में सम्मिलित होकर अनेक चंद्रमाओं के रूप में परिणित हो गई। अतः इसी प्रकार सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घर उत्सव करके ज्योतिषियों ने अपने गणित के द्वारा जिस दिन को अधिक गुणयुक्त बताया, ऐसे गुण गण युक्त शुभ दिन में अपने अपने बालकों का स्नेह इन श्री कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों में चाहते हुए अपने अपने नवीन बालकों को मंगलाचार पूर्वक उन श्री कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों में सम्मिलित करा दिया। তারপর স্বয়ং গ্রন্থাকার বলিলেন, অনুক্রম লীলা বর্ণনে রসাস্বাদের পরিপাটি হয়, এই হেতু যুক্তিযুক্ত সম্মতি বিবেচনা করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা ব্যতিক্রমে আরম্ভ করা যাইতেছে। হিন্দি। अतः तदंतर ग्रंथकार स्वयं कहते हैं कि क्रमशः लीलाओं के वर्णन में रसास्वाद की परिपाटी होती है, इसलिए युक्ति युक्त सत्सम्मति के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा को व्यतिक्रम करके भी प्रारंभ करते हैं। ये व्यतिक्रम क्या होता है? व्यतिक्रमे क्रोनोलॉजिकली अभी स्टार्ट कर रहे मीन्स अभी एक एक करके लीला आएगा भागवत में जो वर्णन है। जेहेतु सकल कवि गणी एक सेकंड मिताली माता जी ऊपर उठाना होगा। आ गया 40 नंबर माता जी 40 नंबर। যেহেতু সকল কবিগণই বিচিত্র ভাবের জন্য অনুক্রম ব্যতীত প্রেম ও হর্ষ পূর্ণ সুখদেবের মুখোদ্গত বাক্য কৃষ্ণলীলা আদি বিষয় অনুক্রম সম্পন্ন অর্থাৎ শ্লাঘাযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। হিন্দি। कारण सभी कविजन क्रमशः शोभाशाली श्री कृष्ण लीला आदि को आश्चर्य एवं सुखजनक कह सकते हैं। मैच हो रहा है। प्रेम और हर्ष परिपूर्ण श्री सुखदेव जी के श्रीमुख के वचनों में तो श्री कृष्ण लीला क्रमशः न होने पर भी आश्चर्यजनक है। प्रेम की परिपाटी में क्रम रह ही नहीं पाता, अतः मैं तो सभी श्री कृष्ण लीलाओं को क्रमशः वर्णन करूंगा। हाँ सॉरी, कहाँ थे हम लोग? कितना नंबर हो गया था? हिंदी में 40 हुआ है। ओके, खत्म। अभी 41। অতএব এই প্রকারে নানাবিধ কৌতুকে কনিষ্ঠের 100 দিন এবং জ্যেষ্ঠের তদপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক দিন গত হইল। 100 दिन মানে 3 महीना 3.5 महीना जैसा ना। हिंदी। इस प्रकार अनेक कौतुक करते हुए छोटे भैया के 100 दिन पूरे हो गए, बड़े भैया के तो उनसे कुछ अधिक दिन पूरे हो गए। ठीक है, मैंने शक्टासुर को मारा था तीन वही इतना शक्टासुर तो अगला दिन ही हुआ था, है ना। 3 महीने में ही हो गया। 3 महीना 90 दिन और 3 महीना 10 दिन, ऐसे कुछ 100 दिन इन लोग ने बिताया। सब बोले हरि बोल 100 दिन हो गया कृष्ण बलराम का। हरि बोल। সেই সময়ে
যে শৈশবে জননীর সঙ্গে সম্যক রূপে ও পিতার সঙ্গে কিঞ্চিত পরিচয় হইয়াছিল এবং পিতা উপস্থিত হইলে ইনি আমাদের নিজ গৃহলোক কি অথবা নয় এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছিল। पिताजी मैंने पिताजी को पहचान लिया है कि पिताजी ज्यादा तो आते नहीं थे, अभी इतना हाथ नहीं लगा तो ठीक है ये हमारा पिताजी है, माने ये हमारा घर का ही आदमी है। बच्चे लोग तो उतना मालूम नहीं है ना। সেই বাল্যভাব প্রবল হইলে সুধা সিন্ধুর ন্যায় কোন এক অপূর্ব শোভার তরঙ্গ সমূহ দ্বারা গোষ্ঠ এবং জগৎকেও সিক্ত করিয়াছিল। অর্থাৎ যখন রামকৃষ্ণ আত্মীয় পরলোককে কিছু কিছু চিনতে লাগিলেন তখন সকলেই তদ্দর্শনে অপর আনন্দ লাভ করিলেন। है ना हिंदी। उस समय जिस बाल्यकाल में माता के साथ तो अच्छी प्रकार एवं पिता के साथ तो थोड़ा थोड़ा परिचय हो गया तथा पिताजी के अकस्मात घर आने पर यह हमारे घर के ही जन है क्या अथवा नहीं, इस प्रकार की बुद्धि भी हो गई। उसी बाल्य भाव के प्रबल होने पर उन दोनों भाइयों की कोई अनिवर्चनीय शोभा सुख सिंधु के समान उत्पन्न हुई। वह अपनी सौंदर्य रूपी तरंगों से व्रज को ही क्या अपितु भुवन को भी आप्लावित कर रही थी। अर्थात श्री कृष्ण बलदेव जब अपने और अपराय जनों को कुछ कुछ पहचानने लग गए तब उनके दर्शन से सभी को अपार आनंद मिलता था। कुछ अभी वृंदा का जिस तरह हो रहा है ना, आप लोग को देख के डर जा रही है, अरे ये कौन राक्षसी है, पूतना है, ये कौन ऐसे करके उनको लग रहा है। हाँ प्रभु जी बहुत रोई थी, आई थी मंडे को आपको देखकर यस प्रभु जी। बाद में डोंट वरी, ऐसे बाद में सब ठीक हो जाएगा। আগলা অনুবাদ। তখন বসুদেব সেই দিনকেই নামকরণের উপযুক্ত দিন মনে করিয়া তাহার পূর্ব দিবসে নিজের পরম হিতকর কুলপুরোহিত তপনিধি গর্গাচার্যকে মনস্থির করিয়াছিলেন এবং নির্জনে তাহার নিকট গমনপূর্বক নিজের পুত্রের পরিবর্তন ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে নিবেদন করিলেন। তিনি হাস্য সহকারে বলিলেন, ইনি ভিন্ন, আমি আরো নানাবিধ চরিত্র অবগত আছি, কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়ে আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করো। হিন্দি। अब लाला के 100 दिन हो गया है, यह समझकर इसका नामकरण संस्कार भी शीघ्र ही करना चाहिए। इस विषय में अपने भाइयों की भी सम्मति लेकर श्री व्रजराज ने श्री वसुदेव जी के प्रति जब उनके निजी दूत को संदेश देकर भेजा था, तभी परमार्थ विचार से मित्र की पुत्रता के योग्य अच्छी प्रकार भारी व्यवहार से छोटे बालक का 100वां दिन ही नामकरण का अवसर उचित है। ऐसा निश्चय करते हुए श्री वसुदेव जी ने श्री व्रजराज के प्रति सेमानुसार उसका निवेदन करेंगे, पुनः ऐसा निश्चय सा करते हुए संदेश भेजा। বসুদেব বলিলেন, তারপর আপনি তরা করিয়া নন্দ ব্রজভূমিতে গমনপূর্বক পরস্পর একত্রিত নিজ যজমানের নবীন পুত্র যুগলকে দ্বিজাতির উচিত প্রণালীযুক্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন, কিন্তু সেই ব্রজভূমিতে যাহাতে তাদের উপনয়ন এবং বিবাহ না হয় তদ্দেশেও যত্নবান থাকিবেন। মুনি বলিলেন, যথাই বলিয়াছ, যেহেতু আমাদিগের সপক্ষে অপক্ষে করাই উচিত, কিন্তু উপেক্ষা করা কখনোই কর্তব্য নয়। হিন্দি। तदंतर इस कार्य के लिए अपने परम हितैषी कुल पुरोहित तपोनिधि श्री गर्गाचार्य को ही मन में निश्चित कर एवं एकांत में उनसे मिलकर अपने पुत्र के परिवर्तन रूप व्यापार को विस्तार पूर्वक कहकर निवेदन किया। वे भी हंसकर बोले, देखो वसुदेव जी, मैं इस वृत्तांत को और भी अनेकों वृत्तांतों को अपनी सर्वज्ञता से जानता हूँ, किंतु इस समय इस विषय में मेरे योग्य कार्य की अनुमति दीजिए। श्री वसुदेव जी बोले, पूज्यपाद आचार्य वर्य, आप तो शीघ्र ही श्री नंद जी की ब्रजभूमि में जाकर परस्पर एक स्थान पर स्थित अपने यजमान के नवीन दोनों बालकों को द्विजाति जनों की उचित प्रणाली के अनुसार संस्कार से संस्कृत कर देना, किंतु यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार जिस प्रकार उस ब्रजभूमि में ना हो सके ऐसा यत्न करते रहना। श्री गर्गाचार्य बोले, आपने ठीक ही तो कहा है, कारण हमको तो अपने पक्ष की ही पुष्टि करनी चाहिए। मिताली माता जी ऊपर कीजिए थोड़ा।
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মুনিবর গর্গ প্রস্থান করিলে সেই শততম দিবসের প্রাতকালেই কোটি কোটি নববৎস সুপরিপাটিতে নৃত্য করিয়া এবং লম্ফ দিয়া ইতস্তত গমন করিতে করিতে ওই গোষ্ঠ স্থান মনোরম করিয়াছিলেন। हरी बोल, हम लोग का गौशाला में होगा नामकरण, सब डांसिंग करने लग गया। ধেনু এবং গোপগণ বনে প্রস্থান করিতে গোষ্ঠভূমি নির্জন হইয়াছিল। শ্রীমান ব্রজরাজ এইরূপ গোষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সংস্কারে শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য একটি মাত্র ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া গমনপূর্বক দয়াপূর্ণ হৃদয়ে ওই সকল নববৎস দর্শন করিলেন। न्यू न्यू बच्चे लोग, क्योंकि माता पिता सब चला गया, बड़ा काउस, बिग काउस, मदर फादर काउस सब चला गया, सिर्फ ओनली बेबी काउस। সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত পবিত্র অথবা নির্জন সেই স্থানে বাল্যকাল হইতে যাহার সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রশস্ত চিহ্ন সমূহ দ্বারা যিনি নিখিল লোকের আনন্দদায়িনী সেই নিজ দেবতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শালগ্রাম শিলাতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে पूजा करिया बहुक्षण विराज करिलेन। तो अपना शालिग्राम लेकर गया। कौन सा शालिग्राम? लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। और वहां अष्टाक्षर माने गोपाल मंत्र बोला। पूजा 45 करिए, 45 को करिए। পূজা সমাপন করিয়া সর্বাপেক্ষা সর্বজ্ঞ গুরু মুনি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান বাক্যের সামবেদের নিবেশ কর্তা গর্গ নামক মুনি অবস্থান করিলে শ্রী ব্রজরাজ তথা হইতে বারংবার নির্গমের দ্বারা দিয়া বৎসগণের আকস্মাৎ ঊর্ধ্বকর্ণ অবস্থান দর্শন করিয়া, মানে सब बच्चा जब अंदर घुसा गौशाला में सब बच्चे का कान ऊपर हो गया। ऐसे देखा आपने छोटा बच्चे का गाय बछड़े का ऐसे कान हो जाता ना। ঊর্ধ্বকর্ণ অবস্থান দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি যেন আগমন করিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া নিকটেই তাহাকে শীঘ্র দর্শন করিলেন। হিন্দি। हरे कृष्णा मिताली माता जी 45 को शो करिए आप, ये 44 शो हो रहा है, ठीक है। तदंतर छोटे लाला श्री कृष्ण के ठीक 100वें दिन ही मुनिवर श्री गर्ग के व्रज के प्रति प्रस्थान कर देने के बाद श्री व्रजराज तो बड़े लाला श्री बलराम के नामकरण के योग्य दिन के निकल जाने के कारण कोई एक पुण्यमय दिवस ही दोनों के ही नामकरण का आधार हो जाएगा, ऐसा निश्चय करके प्रातः काल ही नृत्य के परिपाटी से गोलाकार रूप से चक्र काटते हुए करोड़ों छोटे छोटे बछड़ाओं से जो स्थान विचित्र है एवं गैया और गवारियाओं के वन में चले जाने के कारण जो प्राय निर्जन हो रहा है, ऐसे गोस्थान का लक्ष्य करके उसकी सफाई की शोभा को संभालने के लिए केवल एक सेवक को सेवार्थ पीछे पीछे लेकर वहां आकर दयालुता पूर्वक उन बछड़ों का दर्शन करने लग गए। उसी खिड़क में सर्वापेक्षा परम पवित्र स्थान में बाल्यावस्था से ही जिनकी सेवा की है एवं प्रशस्त चिन्हों के द्वारा जिनने सभी जनों को आनंदित किया है, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण नामक साल ग्राम शिला में अष्टाक्षर मंत्र से चिरकाल तक अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए विराजमान थे। पूजा समाप्त कर देने के बाद गैया बछड़ा के निकलने वाले दरवाजे को बारंबार देखते हुए, उसी दरवाजे से कान उठाकर देखते हुए, बछड़ाओं के देखने से किसी के आगमन की आशंका करते हुए श्री व्रजराज ने सभी सर्वज्ञों के गुरु मुनि सभा के सभापति एवं जिनकी वाणी पर सामवेद निवास करता है, ऐसे श्री गर्ग नामक मुनि को शीघ्र ही निकट ही आते देखा। তৎকালে গর্গমুনিও ওই স্থানে ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন উদীয়মান শশধরের ন্যায় তাহার দেবকান্তি। তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধ নহেন, মুখ ও লোচন প্রভৃতির বিলক্ষণ শোভা আছে, কিঞ্চিত স্থূল কিন্তু খর্ব নহেন, বাহুদয় দীর্ঘ এবং চারিদিকে যেন প্রসন্নতার আকার স্বরূপ। পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র সুন্দর শুভ্র, তাহার কর্ণে এবং হস্তে যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা দ্বারা প্রভা বিরাজমান রহিয়াছে এবং তিনি পুত্র বিষয়ক প্রেমে অখিল ভূমণ্ডলকে বিষয়াপন্ন করিতেছেন। हिंदी। उस समय श्री गर्ग मुनि ने भी इस स्थान पर श्री व्रजराज को देखा
यथा उदय होते हुए चंद्रमा की सी जिनकी देह कांति है, उनके आधे केश पके हुए हैं, मुख और नेत्र आदि की विलक्षण शोभा से युक्त है, किंचित स्थूल है, लंबे कद के हैं, अजानुलंबित भुजा युक्त हैं, एवं चारों ओर प्रसन्नता के तो मानो खजाने हैं, जिनकी धोती दुपट्टा दोनों ही शुक्ल वर्ण के हैं, कान एवं हाथों के अलंकारों से जिनकी प्रभा देदीप्यमान हो रही है, ऐसे पुत्र विषयक प्रेम से तो जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड को विस्मित कर दिया है। এই গর্গমুনির ব্রজে আগমন হয়। ইহা ব্রজরাজ বহুকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু এই মুনি সকল স্থানেই পূজ্য, অতএব কেনই বা তিনি দর্শনযোগ্য হইবেন না? হিন্দি। इन श्री गर्ग मुनि के व्रज में आगमन की तो श्री नंद जी बारंबार चिरकाल से अधिक अभिलाषा करते रहते थे। कारण सर्वत्र पूजनीय ये श्री गर्ग मुनि सर्वत्र पूज्यता अथवा दर्शन योग्यता को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? अतः श्री नंद जी भी इनकी पूजा एवं दर्शन करना चाहते थे। সে যাহই হোক, ওই প্রকারে তিনি পরিচিত বলিয়া বিদিত হইলে ব্রজপতিও যেন অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি হইলেন। তাহাকে শীঘ্র আসন ও স্থান আনয়ন করিয়া পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্বক বিনীতভাবে ও সাক্ষাৎ নারায়ণ বুদ্ধিতে তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং ব্রহ্মতেজে দীপমান ওই মুনিকে বহুবিধ দেব পূজার অবশিষ্ট দ্রব্য দিয়া অর্চনা করিলেন। পরিশেষে বলিলেন, এই স্থানে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু আপনার নিকট কুশল ও কুশল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু পণ্ডিতগণ নিজের কুশলের জন্যই তথায় অর্থাৎ কুশলময় আপনার নিকটেই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। হিন্দি। अस्तु, जो हो, इस प्रकार परिचित होने के कारण वे मुनि पहचान लिए गए। अतः अमृत पान करने वाले की तरह परम प्रसन्न श्री व्रजराज ने भी शीघ्र अपने आसन स्थान को छोड़कर विशिष्ट भक्ति से युक्त होकर हाथ जोड़कर विनित होकर साक्षात नारायण बुद्धि से उनको प्रणाम किया एवं ब्रह्म तेज से देदीप्यमान इन मुनि की अनेक प्रकार के देव पूजा के अवशिष्ट द्रव्य से पूजा की। पश्चात बोले, भगवान, आप जैसे महापुरुषों के प्रति कुशल प्रश्न करने का कोई प्रयोजन नहीं। कारण आप जैसों के संबंध से कुशल भी कुशल चतुर हो जाता है, किंतु सज्जन जन अपनी कुशलता के लिए ही कुशलमय आप जैसों के प्रति कुशलता का प्रश्न करते हैं। হয়েছে ঘুম? ঘুমেছে? হয়েছে। আপনার মতো পূজনীয় ব্যক্তির নিকটে স্বাগত প্রশ্ন দৃষ্টতার পরিচায়ক, এই কথা সর্বদাই ন্যায্য। তথাপি স্বাগত প্রশ্ন যেরূপ দেব পূজার প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভাবাদৃশ জনের প্রতিও স্বাগত বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে। হিন্দি। आप जैसे पूजनियों के निकट स्वागत प्रश्न भी धृष्टता का परिचायक है, यह वाणी भी न्याय युक्त है। तथापि देवताओं की पूजा में जैसे स्वागत प्रश्न प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार आप जैसे महापुरुषों के प्रति भी स्वागत वाक्य प्रयुक्त किया जाता है। अगला श्लोक 50 ना? अनुवाद। यस। বৈভব সত্ত্বেও কেবল বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা নিশ্চয় উপযুক্ত নয়, কিন্তু এই বিষয়টি অপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ যাহারা কোনো প্রকার অভাবযুক্ত তাহাদের নিকটেই খাটে, কিন্তু সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যপূর্ণ অথবা আত্মনন্দে পরিপূর্ণ পুরুষের উপর ওই বৈভব স্থানও প্রাপ্ত হয় না, তথায় সমুদ্র পদ্মার্ঘের ন্যায় হইয়া থাকে। হিন্দি। धन संपत्ति पीछे सुनाए सारी डॉग कब धन संपत्ति आदि के होते हुए केवल वाणी द्वारा संतुष्ट करना यह निश्चय ही उचित नहीं है, किंतु धनादि द्वारा प्रसन्न करना यह विषय तो अपूर्ण व्यक्ति विषयक है। किंतु सब प्रकार से परिपूर्ण में तो कुछ समाता ही नहीं, अर्थात निर्धन को धन देकर प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु आत्मानंद से परिपूर्ण आप जैसों के प्रति
वैभव का कुछ मूल्य नहीं। সাধু ব্যক্তি কখনো স্বার্থ অপেক্ষা করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহাদের যে স্বার্থ অপেক্ষা তাহা সর্বদা পরের জন্যই ঘটিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ সাধু পুরুষ পরার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার নিকট ভাবী কার্যের বিজ্ঞাপন করাই সুখের বিষয় হইয়া থাকে। হিন্দি। साधु व्यक्ति को अपने स्वार्थ की तो कभी अपेक्षा होती नहीं, किंतु उसमें जो स्वार्थ अपेक्षा दिख रही है वह सर्वदा दूसरों के लिए ही है। इसलिए ऐसे साधु पुरुषों के परोपकार भ्रमण करते हुए स्वयं आकर उपस्थित होने पर उसके निकट दूसरों के द्वारा जो भावी कार्य का विज्ञापन है वह सुखदायी होता है। प्रभु जी, इसका क्या मतलब है? उसके निकट दूसरों के द्वारा जो भावी कार्य का विज्ञापन है, मतलब जो साधु कुछ कार्य करने वाला है वह सुखदायी है। অ্যাবসলিউটলি। ভাবী কার্যের বিজ্ঞাপন করাই সুখের দ্বার। অতএব তাদৃশ সাধু পুরুষ পরার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার নিকট ভাবী কার্যের বিজ্ঞাপন করাই सुखेर विषय হইয়া থাকে। विज्ञापन पर माने ये सब बोलना ही यही बेस्ट है, क्योंकि अपना माने ये सब अच्छा अच्छा बातें बोलना यही ठीक है, विज्ञापन करना, बिकॉज कुछ दे के भी आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाइएगा। আপনি জ্যোতিষ কাহুত পেন দিয়ে দিজি মাতাজি। আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আপনিও বেদে সুনিপুণ, সেই সেই বিষয়ে কেবলমাত্র পরসুখ অপেক্ষা, অতএব এই সকল বিষয় আমি নিবেদন করিতেছি। হিন্দি। आपने ज्योतिषी शास्त्र का निर्माण किया है एवं आप वेद वेदांत में भी पारंगत हैं, परंतु यह सब कार्य आपने दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही किया है। अतः आपके श्री चरणों में मेरा यह निवेदन है कि यही है भावी कार्य विज्ञापन। बाय स्वीट वर्ड्स यू कैन ग्लोरीफाई, बिकॉज कुछ सामान वामान देके उसको कभी संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा लेवल का साधु व्यक्ति को আমার যে বালক জন্মে আছে এবং তাহা হইতে অধিক যে বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, সেই দুই বালককে আপনি নিজ জ্ঞানামৃত দ্বারা অভিষেক করিবার জন্য সদয় হন। হিন্দি। आप हमारे जो नहीं, आपने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है, नहीं तो हमारे जो बालक उत्पन्न हुआ है एवं उससे भी अधिक प्रिय तो वसुदेव नंदन बलराम हैं। उन दोनों बालकों को आप अपनी अमृत में दृष्टि से किंवा निज ज्ञानामृत से संचित करें, कारण आप दयामय हैं। टाइम आ गया प्रभु। सब गूगल ज्वाइन करिए, काहुत गूगल लिंक आ गया है। यस बोलिए प्रभु। यहाँ पर कैसे ही बोला गया, भाव नहीं मालूम हो रहा है। हमारे जो बालक उत्पन्न हुआ है एवं उससे भी अधिक प्रिय जो वासुदेव नंदन है, तो ये कौन कह रहे हैं? ये नंद महाराज बोल रहे हैं। तो नंद तो वसुदेव नंदन तो एक ही अच्छा अच्छा, वसुदेव नंदन उनको कहा जाता है। ठीक। কাহুত में सब लॉगिन करिए तब तक। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গর্গমুনি গদগদ স্বরে বলিলেন, ভিক্ষুক যে বিষয়ে মনে করিয়া আসিয়াছে, দাতা যদি স্বয়ং তাহা দান করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুক ভাগ্য এবং দাতার কৌশল যে কতদূর তাহা আর কি বর্ণন করিব। হিন্দি। श्री नंद जी के ऐसे वाक्यों को सुनकर गर्ग मुनि गदगद होकर बोले, भिक्षु जिस वस्तु में मन लगाकर आया है, दाता यदि उस वस्तु को बिना मांगे स्वयं देना चाहता है, तब भिक्षु के भाग्य का कितना वर्णन किया जा सकता है, अपितु नहीं। और ऐसे दाता की कुशलता का ही कौन वर्णन कर सकता है। क्योंकि गर्ग मुनि भगवान का भक्त है, उनको मालूम है ये कौन है, किसके लिए कार्य करने जा रहा है उनको मालूम है, तो वो भिक्षुक हो गया एक्चुअली। उनको भी मालूम है किस लिए क्या चाहिए उनको भगवान के पास जाकर। और दाता कौन है? नंद महाराज। दोनों अगर मैचिंग हो गए, क्या दान देने वाला है और क्या भिक्षुक दान देने के लिए अपेक्षा कर रहा है, दोनों मैचिंग हो जाए
तो इस पे आप क्या बताए, इसमें तो बेस्ट है। ठीक है। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जय। स्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय जय जय। बोलेंगे।